फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिभूत नाम में सब बहुत रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह की प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का बहुत उपस्थिति में महासभा हमें लेकर आया। क्या है महासभा? यहाँ पर महाराजा है, वहाँ पर महासभा है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु को उपस्थिति में आया, ये कोई हल्की बात है क्या? बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज भी प्रभु जरूर हमारा अवस्था जान कर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। फादर के लिए अभी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 12 वचन। इस कारण मैं इस दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी दुहाई की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्चा मसीह व्यक्ति मतलब जिस पर उसने विश्वास किया उसको जानना चाहिए, और उसको जानेगा तो वो कोई भी अवस्था में मतलब निराश नहीं होगा, दुखी नहीं बनेगा, याव नहीं तोड़ेगा, हिम्मत से आगे बढ़ेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ये। किसका वचन है? किसने कहा है? प्रेषित पौलुस ने। प्रेषित पौलुस कहता है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ मैं उसे जानता हूँ। प्रियो, आज भी कितने लोग मतलब जिस पर विश्वास किया वो प्रभु कैसा प्रभु है या उसके लिए क्या कर सकता है उसका बारे में बहुत अनजान है। इसलिए कई बार प्रभु के लोग दुखी और निराश रहता है। मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी डरना चाहिए ना? नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उसके साथ कौन है वो जानता। जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है वो अधिकारी मेरे पास है, मेरे साथ है, क्यों डरना है? नहीं डरेगा। तो बहुत बड़ी बात है ये जानकारी। आज बहुत लोग मैंने इस पर विश्वास किया वो व्यक्ति को नहीं जानता, बहुत बंडलबाजी करता है लेकिन सही रीति में नहीं जानता वो है सच्चाई। प्रयोग जानेगा तो हमारा इस दुनिया का यात्रा में कभी भी हम धीमा नहीं बन सकता है ना, कभी रुक नहीं सकता, और हम उसके अलावा और किसी को भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि भरोसा करने लायक वही है। मतलब क्या है कि मैं कहाँ तक जानता है। आपको मालूम है जब दानियल की किताब 11 अध्याय के 32 वचन में एक अनोखा वचन उसके आखिरी में है, जो प्रभु को जानने वालों का एक खूबी उसका एक मानव चिन्ह वहां पर बताया। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपना परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे या जिसको जो परमेश्वर को जानेंगे वे नियम बांधकर बड़े काम करेंगे। देखा, छोटा काम नहीं, बड़े बड़े काम। देखा, बड़े बड़े काम करवाने वाला, हमको बनाने वाला प्रभु का जानकारी है। हम प्रभु को सही रीति में जानेगा तो प्रभु का महिमा हमारे जीवन से ज्यादा होते रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अपने को परखना है कि आज मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता है क्या, और ऐसा है तो हमें दूसरों को बताने में बिल्कुल आनंद रहेगा। अभी मेहमान के घर में एक छोटा बेटी था, वो लड़की मालूम पड़ा हमारा स्वामी तो कोड़ी है भाई, तो हमारे देश में एक वक्त होता है वो प्रभु का दास है, और उसके पास ही जाता तो इसको चंगा ही मिलता है ना। अब उसका गवाही तो मैडम ने सुना, क्या बोला? हाँ, स्वामी का बीमारी ठीक करने वाला एक प्रभु का दास हमारे देश में है। तुरंत भाग करके जाकर पति को बोला, हमारा गुलामी में लाया हुआ वो लड़की बोल रहा है। देखो कौन गुलामी लड़की है, छोटा लड़की है, तो भी उसके बात पर विश्वास किया है। मेहमान जाकर के राजा से परमिशन मांगा, बोला जाओ मेरे छुट्टी भी लेके जाओ। देखा है, हमें जानना प्रियो, वो छोटा लड़की का गवाही, वो छोटा लड़की इतना छोटा उम्र में ही प्रभु का महिमा किया, उसका नाम नहीं दिया देखो, लेकिन उसने प्रभु का महिमा किया क्योंकि वो प्रभु को जाना। परदेश में जाएगा तो और क्या क्या हुआ आपको मालूम, मैं वो चरित्र में नहीं बता रहा। उन्हें अर्थ
हमको मिला हुआ वो जानकारी, हम कहीं भी जाता है रहता है, जिसके साथ मिलता है, उनकी अवस्था देख करके हमारे अंदर क्या तरस आता। अरे आज लोग क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, क्यों निराश है ना? एक ही कारण है, उनके पास प्रभु नहीं है, उनको सच्चाई मालूम नहीं है, उनको दबाने वाला बात पाप है, और से पाप से छुड़ाने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वो हम जानता, पर तो हम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम किसी को नहीं बोलता। देखा, ऐसा ही क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानता, हम चुप रह ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे चारों तरफ कौन है? पापी है। कहां जा रहा है? नरक में जा रहा है। उस नरक का आग से बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ये हम जानता है। कौन, कितने लोग जानता है? सच बोलो, नहीं जानता। जानता है तो आप में इंसानियत भी होगा तो आप सबको बोलता। क्यों? आपने उधार पाया, बोलता है उधार पाया कि नहीं? परखो, किसे उधार पाया, क्यों उधार पाया, तुमने क्यों आपका उधार किया, ये जानना भाई, ये जानना है। मतलब एक टोटल का जीवन मिला करके मैं मसीह करके या विश्वासी करके लेबल लगा करके चलने से कोई फायदा नहीं पियो। प्रभु में आने के बाद हमने प्रभु को जाना है तो, और वो सच्चाई है करके अगर हम मानता है तो हमारा काम है सबको बताना, सबको बताना। प्रियो, ये बात अभी कैसे लोगों को समझाओ मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, जो सच में उधार पाए व्यक्ति को दूसरों को बताने में बहुत आनंद रहता, बहुत आनंद रहता। वो बताते बिना रह नहीं सकता, ये बताते बिना रह नहीं सकता। आपको मालूम है जब यशायाह की किताब 62 अध्याय के 6 वचन में, यशायाह 62 अध्याय के 6 वचन पढ़ना। हे यरूशलेम, मैं तेरी शहर पनाह पर पहरे बैठाए हैं। वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। दिन रात और चुप न रहेंगे। क्यों नहीं चुप रहेगा? चुप नहीं रहेगा क्योंकि बेदाते बिना रह नहीं सकता, बेदाते बिना रह नहीं सकता। प्रभु ने हमें बुला करके अलग किया है तो प्रियो, हम लोग और लोगों का पैरवा है, पैरवा देना हमारे काम है। हमारी भाई बहन को शैतान पकड़ करके नरक में ले जाने में हमें आनंदित नहीं होना। जो लोगों ने उधार पाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमने वो प्रकाश पाया क्या, जिस पर मैंने विश्वास किया, हम जानता है क्या? अपने को जानना है प्रियो। वचन जो कहता है ये बात हमें पूरा दिल से मानना है, क्योंकि मतलब प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन में कहता है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उधार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम, वो प्रभु यीशु का नाम है। तो फिर हम आकाश के नीचे रहता है ना, और ये धरती में रहता है, तो फिर हमारे जीवन में इस नाम के अलावा और कोई नाम में उधार नहीं, पाप क्षमा नहीं। ये बात अगर हम जानता है तो हम कैसे नहीं बोलेंगे प्रियो? आप मुझे बताओ, है अपने जीवन में देखो, पिछले दिनों में सुसमाचार सुनाने के बारे में कई बातें मैं आप लोगों को बताया, लेकिन कितने लोगों ने ये सुनने के बाद में अमल किया? प्रभु का लोग अमल करेगा ना, कौन मानेगा? जो प्रभु का है, बाकी क्यों मानेगा? नहीं लॉर्ड। ना आपको मालूम है ना, जब स्कूल के मैदान में बेचारे वो खेलते रहता है तो पड़ोसी घर का लोग भी खेलने के लिए आता, और जब वो गंडी मारता ना, कुछ बच्चा लोग स्कूल के जो बच्चा लोग क्लास में भागता, ये लोग तो अभी भी उधर ही खड़ा रहता, उसको गंडी से मतलब नहीं। और जो जिसको उसके रिलेशन है वो उधर ही बांधता। देखा, ऐसी ही बात है। जो प्रभु का है ये वचनों को ध्यान से सुनकर जीवन में लाता, अमल करता। जो नहीं है वो बोलता है जाने दो, ये तो हमने कितनी बार सुना, देखा, उसको परवाह नहीं। प्रियो, एक बात जानना, आप सुनने वाला हर एक वचन के द्वारा एक दिन न्याय होने वाला है। प्रभु आपका न्याय करने के दिन पर प्रभु ने बोलागा, मैंने कितनी बार तुझे सुनाया और तूने अनसुनी क्यों किया, मेरी बात को क्यों नहीं माना? बात ना मानना सबसे बड़ा पाप है ना।
पहला भाव क्या है? आज्ञा नहीं मानना। तो हमारा इसलिए का ना रोमियो 5:19 हो जाए। देखो आज भी आज्ञा ना मानने वाले आत्मा बहुत लोगों में जबरदस्त काम करता है। आप पढ़िए। एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, एक मनुष्य आज्ञा ना मानने से अभी आप लोग क्या करता है? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, एक आत्मा को भी साथ में लेकर आने के लिए उत्साही हुआ। देखो कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमें एक संगति में कितनी नए नए लोगों को लेकर आना चाहिए। स्वर्ग को कितना आनंद रहेगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में हमारा यूनिट से करीब 7 किलोमीटर से ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन मैं क्या करता मालूम है, मतलब स्कूटर होने पर भी स्कूटर में नहीं जाएगा, पैदल जाएगा, ट्रैक्टर बांटने जाएगा। और कई बार सुबह कंपनियों में जाने वाले लोग, जवान बच्चा लोग मिलता है, दूसरा सेट का है, मैं उनके साथ मिलकर के वजन बांटता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, कई बार वो लोगों ने उस दिन कंपनी जाना छोड़ दिया, मीटिंग में आया, उनको वजन सुना, उसमें कई लोग उधार पाया। देखो हमारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता प्रियो, प्रभु में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें कितना इस बातों में, इसके लिए हमें त्याग करना पड़ता है। हमें 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, कोई बात नहीं ना, प्रभु ने बल दिया ना, प्रभु ने पाव दिया ना। कितने लोग हैं प्रियो चल नहीं पाता, प्रभु ने हमको पाव दिया ना, बल दिया ना, सामर्थ दिया ना, अच्छा मतलब ताकत दिया ना, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु ने दिया, प्रभु का महिमा करो। देखो पौलुस ये एक बात में वो बोलता है कि आपको सबको याद है, पहला कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 16 वचन, उसका भी पाठ सिर्फ पढ़ना। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अयो, कभी भी जिंदगी में एक बार भी ऐसे आपका दिल में आया प्रियो है? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे कई बंधु लोगों तक मेरे को बहुत नफरत करता, क्यों मरता मालूम है, ये सुसमाचार सुनाते रहते, उनको सुसमाचार नहीं चाहिए। पर तो जब भी मिले मैं उनको ये सुसमाचार ही सुनाता, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई समाचार ही नहीं। अच्छा समाचार है लेकिन उनको बुरा लगता, क्या करूं क्या करूं? उन लोगों में काम करने वाला आत्मा ही अलग है, मैं उनमें काम करने वाला आत्मा का खिलाफ हूं। उनको दुनिया की बातें सुनने का है। नासिक से आया तो नासिक में कैसा है, अंगूर कैसा है। अभी मैं उसको अंगूर का वर्णन करते रहेगा तो इधर चारों तरफ बगीचा है, उधर मतलब वो है, डाम है, वो है, पानी है, ऐसा बोलते रहेगा। क्या प्रभु का महिमा मुझे यीशु मसीह को दे रहा है। मैं उन लोग इधर का सारे बातें सुनना चाहता हूँ। वही तो बात तो पढ़ा होगा ना, 4 अध्याय का 5 वचन में क्या बोला, पढ़ा होगा ना 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ देखा, आप देखो मैंने भी ये देखा है, कई विश्वासी नाम है पर उसका बात पूरा संसार का है। संसार की बातें 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे मोबाइल पे बात करते रहता। क्या बात करता? संसार की बातें है। दुख लगता है प्रियो, आपको इतना टाइम कहां से मिलता? आपको टाइम का हिसाब नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के साथ भी बात करने के टाइम पर स्वर्ग बहुत ध्यान से सुनता है आप प्रभु का गौरव करता है कि नहीं। ये बहुत महंगा पड़ेगा प्रियो न्याय के दिन में। आप किसी के साथ भी, अपनी कोई बंधु लोग हो, अपनी बच्चे लोग हो, किसी के साथ भी बात करने के टाइम पर आप उनको प्रभु का वचन से प्रोत्साहित करना भी, प्रभु में बना रहना, उद्धार के आनंद में बना रहना, प्रभु से कभी दूर नहीं जाना, बच्चों में ये बातें सिखाना। ऐसा बोल करके प्रभु में प्रोत्साहन ना करने वाला माँ बाप वो बच्चों के लिए भी एक आशीष नहीं, बाकी क्या आपको मालूम। बहुत बड़ी बात है हमेशा हमारे जीवन में रोज रोज
और हम प्रभु के साथ सच्चा नाता रखता है तो अभी आप देखो, इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अगर सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। ये बात तो सिर्फ पौलुस की बात है क्या? नहीं है ना प्रियो, उदार पाए हो सबका बात ऐसा है, सबका बात ऐसा है, नहीं तो पाप है। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का पहला वचन, ये वचनों को मैं बार बार इसलिए पढ़ाता हूँ प्रियो, है ना, ये आप लोग जानना चाहिए। सत्य जाना हो व्यक्ति सच्चाई का गवाह नहीं बनता है। तो लेवी 5 अध्याय उसका पहला वचन, यदि कोई साक्षी होकर हाँ। ऐसा पाप करे हाँ। कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी हाँ। कि क्या तूने यह सुना था, हाँ, सुना अथवा जानता है, हाँ। और वह बात प्रकट न करे, हाँ। तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। देखा, उसको उसका अधर्म का वो पाप कर रहा है। प्रियो, हमारा जीवन में हमने उधार पाया, किसे पाया, कैसे पाया? ये बात जो उधार नहीं पाया और लोगों को मिलने के समय में अगर हम नहीं बोलता तो प्रियो वो दोषी है, वो दोषी है। हमें अपने जीवन में उधार का गवाही, उसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, क्योंकि उधार मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो संभव करके दिया है, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रियो, और वो कोई भी काम नहीं हमारा कर्तव्य है। हमें आत्मा जीतना है, हमें लोगों को ये सुसमाचार देना है, पर हम नहीं देता। मैं आपको बोलता हूँ, हमें अलग करने वाला, हमें खरीदा हुआ प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। अरे ये मेरे लिए विश्वासियों के काम करेगा करके मैंने सोचा, लेकिन ये विश्वासघाती निकला, है ना। प्रभु को दिल को दुख देता है क्या? प्रभु का बात हम मानता है क्या? ना एहेज के नबी की किताब या एजेकियल नबी की किताब 33 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। परंतु यदि वह हुआ हाँ, यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को न चिताए, हाँ। और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर गए, हाँ। तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, हाँ। परंतु उनके खून का लेखा मैं पहरों से ही लूंगा। बताओ, हैं? उधार पाया हम सब लोग, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी पाया वाले हो गए। हम अपनी बंधु लोगों का, अपनी पड़ोसियों का, हमारे देश का भगरुआ है। भगरुआ का काम करता है क्या? भगरुआ का कर्तव्य जानता है क्या? और वो हम नहीं जानेगा, और हम चेतावनी नहीं देगा। प्रियो, प्रभु कोई एक व्यक्ति का विनाश में उसका खून का लेगा, हमसे लेगा करके प्रभु का वचन प्रभु ने नियुक्त किया वो लोगों के बारे में कहता है। तो प्रियो, आने वाले दिनों में इसका हमें हमारे हिसाब देना पड़ेगा। कितना अद्भुत बात है ना। लोग सिर्फ दुनिया के सामने एक झूठा दिखावा दिखा करके अपने आप को फंसाता, परंतु प्रियो प्रभु के न्यायासन के सामने सारा भेद खुल जाएगा। हमें बात को जानना है। आज जहाँ पर प्रभु ने मुझे नियुक्त किया वहाँ पर मैं प्रभु के साथ विश्वासी होगी है क्या? प्रभु के कार्य करने में मैं विश्वासी होगी है क्या? नहीं तो कितना दुखदायी बात है। रोज हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। मैंने तो बहुत बार, मेरे को ऐसा लगता है, मैं हर संदेश में आपको बोलता हूँ, एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना अपने सोने का बिस्तर में कभी नहीं जाता। और अब जाता है पाप करता है, सीधी बात। इसको आप हल्का नहीं जानना, इसको हल्का नहीं जानना। अगर आपने उधार पाया है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, आपको, मैं आपको बोलता हूँ, आज प्रभु ने इतना सुविधा दिया है, आपको बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिला। कंटिन्यूस बारिश था, पानी था, बह रहा था, बाहर नहीं जा पाया, चलो जाने दो, तबीयत ठीक नहीं था, कोई बात नहीं। तभी मोबाइल हाथ में है ना, कितनी घंटा लोगों से बात करता। अरे एक व्यक्ति को सुसमाचार दो ना, अब उनको मिलने के लिए उधर तक जाने का भी जरूरत नहीं, ऐसा तकलीफ उठाने का भी जरूरत नहीं। कम से कम उनके साथ 2 शब्द बोलो, है ना। देखो आपका उद्धार हुआ है क्या? मृत्यु कभी भी संभव है। आज अब मर गया तो कहाँ जाएगा? जिंदगी में कभी सोचा क्या? जरूर सोचो,
देखो मैं इसलिए आपको बताता हूँ, मेरा उद्धार हुआ, मुझे आज आनंद है, मैं आज मर गया, मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। और तो आपको मालूम है क्या? नहीं तो ये सच्चाई जान ले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पा ले, प्रभु का वचन बाइबल को पढ़ो। देखो 2 शब्द में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, पूरा सुसमाचार हो गया है। इतना भी बोलने के लिए अगर आपको नहीं होता, उसका 33 का 7 वचन पढ़ना। इसलिए हे मनुष्य की संतान, हाँ मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। हाँ, तू मेरे मुंह से वचन सुनकर, मेरा मुंह से वचन सुनकर। आज सवेरे कितने लोगों ने प्रभु का मुंह से वचन सुना है? हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य भी, हर एक पवित्र लोग ये वचन को रोज याद कर। कौन सा वचन है आपको मालूम? ये 50 अध्याय का 4 वचन का भी पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में उसको शब्द को आपको याद रहना चाहता हूँ। वह हमें क्या करता? हफ्ता में 1 बार नहीं, रोज सुबह जगाता। आज आप कौन जगिया सुबह? आपको रात को एनेस्थीसिया दिया था ना, तो आपको कौन जगाया? प्रभु ने। नींद कौन दिया? प्रभु ने। जगाया कौन? प्रभु ने। इसलिए जगाया प्रभु को सुनने के लिए। सुना क्या? नहीं सुना। गिनती किसका? हमारा। देखो प्रभु रोज हमें सोना जगाता और वह नित्य मुझे जगाता हाँ। और मेरा कान खोलता है। देखा, कान भी खोलता, सुनो बोल करके। प्रभु हमें सुनाता, लेकिन हम कान बंद करके बैठता, उड़ते ही सीधा पोस्ट ऑफिस भागता। कितना दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दुखदायक बात है हमारे जीवन में। प्रभु हमें रोज जगाता है, इतना महान कार्य करता है, लेकिन हमको प्रभु को सुनने के लिए समय नहीं। प्रभु का वचन कहता है और 7 वचन वापस पढ़ना, 33 के साथ एहेजकेल। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। अभी कई लोगों को मालूम ही नहीं कि मैं उद्धार पाया तो मुझे प्रभु ने क्या ठहराया है? क्या ठहराया? पहरुआ ठहराया। उद्धार पाए हुआ हर एक लोग पहरुआ है। आपको याद होगा, मानो प्रभु ने कायम को पूछा, तेरा भाई हाबिल का, मैं क्या उसका पहरुआ है? अरे है ना, तू ही बोल रहा है पहरुआ है क्या? देखो तो उसको मालूम है? प्रियो, हमको ये बात को जानना, हम एक दूसरे के लिए पहरुआ है प्रियो है। अभी आप देखो ना, मंडली जीवन में भी आने के बाद में, मंडली जीवन में हम एक दूसरे को नहीं समझता है ना। कितने लोग पिछले हफ्ता में कौन कौन नहीं आया? एक व्यक्ति को भी फोन करके पूछा गया, भाई बहन आप क्यों नहीं आया, क्या हो गया है? पूछेगा? पहरुआ है। देखो बोले क्या है कि हमको आपस में भी एक सच्चा समझ नहीं, क्या मसीह जीवन है। इसलिए ना आजकल आखिरी समय है, क्योंकि प्रेम ठंडा हो गया और कई लोगों में हालत भी ऐसे हो गया, हमेशा आपसे नहीं रहना। कितना भयंकर बात है ना, कितना दुखदायक बात है। मैं जानता हूँ प्रियो, जब हम लोग प्रभु में आया उन दिनों में अगर एक भाई अगर मानव संगति में नहीं आया, उसको पत्ता ढूंढ करके सब लोग जाएगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं। अपन जाएगा थोड़ा पीछे, दूसरा आ रहा है, अरे आप कैसे है? हाँ, हम पता करने के लिए। अब तो हम निकलते निकलते लोग आते ही रहेगा। तब वो बोले यार मैं नहीं जाएगा तो मंडली में लोगों को कितना दुख है। देखो सब लोग मुझे ढूंढ करके आया, वो कभी भी फिर आपसे नहीं रहता। अरे तो आज नहीं आया और उसको एक लात मारेगा, तुम कभी नहीं आ रहा, तू कभी आना ही नहीं, ऐसा गिराने का काम करेगा। क्या फायदा प्रियो है? प्रियो, हम जो भी बोता है वो काटेगा, जितना बोएगा उसे भी
ज्यादा काटेगा, है ना। प्रभु का वचन बार बार कहता है, कोई है इसके 3रा अध्याय उसका 17 वचन भी पढ़ना सही बात है, लेकिन आपको हे मनुष्य के संतान, हाँ मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए हाँ बहुत बड़ा नियुक्त किया है। हाँ तू मेरे मुंह की बात सुनकर मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरी ओर से चिताना। देखो एक बात जानना प्रियो, हमें हरेक लोगों को प्रोत्साहन करना है, लेकिन क्या है आजकल का लोगों का एक अवस्था बोलेगा तो वो लोग प्रभु जो भी बात भले बात प्रभु कह रहा है उनको समझता नहीं। अभी ये बात सुन रहा है, कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहा है। ओ, प्रभु का दास ने कुछ बोला, भाई हमने क्या सुनने का? प्रभु का दास नहीं प्रियो, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु बात करता है। हमारे जीवन में अनसुनी करने वाला जो स्वभाव जो है उससे गहरा रीति में मन फिरना। यिर्मयाह ने भी वैसे एक वचन है, यिर्मयाह 6 के 17 वचन। मैंने तुम्हारे लिए पहलुए बैठा कर कहा, नरसिंगी का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। हम नहीं सुनेगा हम नहीं सुनेगा, हमको जरूरत नहीं। देखा, प्रभु का वाणी सुनने के लिए तक लोग तत्पर नहीं, मानने का एक अच्छा दिल नहीं। इतना प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रियो, है ना। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह उंडेल करके प्रभु विश्वासियों की जान करके चुना हुआ लोग प्रभु के साथ ऐसा मिलवा का कार्य करेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रियो, है। हमारे जीवन में प्रियो हर समय हर एक भक्तों का अवस्था हमें प्रभु का वचन सुनाने में हर समय तैयार रहना प्रियो। जो भी मिल गया, थोड़ा समय के लिए मिल गया तो भी, मैं इसलिए आपको यह वचन के द्वारा ही हर एक बात याद रहता। और उस तीमुथियुस को बोलने के समय में 2 तीमुथी 4 अध्याय उसका 2रा वचन में यह वचन बनाया हमारे जीवन में प्रायोगिक जीवन में ला करके प्रभु को महिमा देने वाला शब्द है प्रियो। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहो। देखा कैसा? समय और असमय में तैयार रहना। देखो बहुत बड़ी बात है, समय और असमय में तैयार रहना। मैं कई बार कई जरूरतमंद बातों पर जाने के टाइम पर भी और किसी को वचन बोलने का मौका मिल गया तो वो बात को मैं दूर कर देता हूँ, अरे वचन बोल, चाहे वो काम हो ना हो, उससे भी बड़ी बात हमें प्रायोरिटी देना है प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए। मैं कई बार यात्राओं में तक मैंने ऐसा किया है, यात्राओं में यात्रा छोड़ दिया, वचन बताने का मौका मिला वो काम किया मैंने, बहुत बड़ी बात है। अपने को कहीं से भी एक आत्मा जीतने का एक भूख प्यास हमारे अंदर चाहिए पे, वो दर्शन कभी भी नष्ट नहीं करना, सही दर्शन में एक अच्छा दौड़ना। तो ये सारा बात देखने वाला हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो देखते रहता है कौन मेरा महिमा करने के लिए तैयार है, मेरे साथ कौन विश्वासियों के। ऐसा लोग मिल जाता है तो प्रभु का दिल में कितना आनंद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कितने बार बताया, आप किसी के साथ भजन बांटते हुए सड़क में हो कहीं भी हो, मुझे देख पड़ता है तो मैं इतना आनंदी होता हूँ, इतना आनंदी होता हूँ। जहां तक हो सके मैं भी आप उधर पहुंच जाएगा, इतना मुझे आनंद है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहा है, प्रभु का महिमा कर रहा है, प्रभु का नाम ऊंचा कर रहा है, स्वर्ग को आनंदित कर रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। क्यों ये जीवन में हम लोग क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमें प्रभु ने एक आशा दिया, उधार पाया हुआ। देखो उधार पाया हुआ सबको एक आशा है, और आज आशा का जीवन बिताने वाले लोग नहीं मिलता, क्योंकि लोगों में वो आशा दिखता नहीं कि हमारे में देख सके। क्या बात है, आप इतने संगति के लिए क्यों भागता? इतनी बड़ी आशा क्या है? बाकी खाना पीना भी छोड़ करके काम करता है तो उसका इतना मतलब आशा क्या है? बड़ा प्रतिफल मिलेगा, है ना। पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन, मसीह को प्रभु
कर हाँ। अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे, कोई भी तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। देखा, उसको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कितना बड़ी बात है। हम इतना क्यों करता है? क्योंकि प्रभु ने हमें आशा दिया है। आज मैं प्रभु का गवाह बनेगा, आज मैं प्रभु के लिए निंदा सहेगा, कष्ट सहेगा, प्रियो प्रभु मुझे अनंतता में बहुत बड़ा सम्मान देगा, प्रभु मुझको आदर करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें दिया हुआ वो जो नियुक्ति, हमें मिला हुआ वो काम, हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है। विश्वास हर समय एक वक्त का, एक उदार पाया व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है सुसमाचार सुनाने का तैयारी। आज बहुत लोग सुसमाचार नहीं सुनाता। सुसमाचार कौन सुनाना चाहिए? जो उधार पाया। मैं आपको बोलता रहा, आज कई लोग कई रीति में काम करता है। मैंने खुद मतलब पठानकोट में देखा है, एक संगठन विश्वासी लोग बोलता, झूठ बात है, विश्वासी नहीं है ना। वो लोग 10 लोग जवान लोग आता, 10 लोग साइकिल में, उनको 10 ट्रैक देता। उनका काम क्या मालूम है? 10 घर में एक ट्रैक देगा। ये ट्रैक्टर लेकर जाने वाला कौन है? रोमन काजी के लोग। इसलिए आता और ले जाता। उनको महीना में 600 रुपया मिलेगा। 600 रुपया उस समय में 600 रुपया आजकल का मतलब कम से कम 20,000 रुपये का तुली समझो है। ये मतलब कब की बात है? मतलब कम से कम 85 की बात है। अब सोचो इतना भयंकर बात है। मैंने खुद देखा और मैंने एक दिन उनसे बात किया कि आपका उधार हुआ है क्या? क्या उधार? उनको नहीं मालूम उधार। पूछते हुए आया तो बोला हम तो रोमन का देंगे भाई, हमको साहब 600 रुपया महीना में देगा। अभी वो साहब कैसा है? वो दूसरा एक व्यक्ति उनको 800 रुपये देता है एक व्यक्ति के बरी, वो उनको 600 रुपये के 200 रुपये वो कहा था। देखा क्या बिजनेस है? इसका मतलब 2000 रुपया इसी बहाने में इनसे लूट करके वो खाता और इनको 600 देता। पर ये भी क्या करता है? सीधा रोड के किनारे में 10 घरों में एक प्लान बनाता। आज तुम इस इलाके में जाना, मैं उस इलाके में जाएगा। मतलब रोड के किनारे में 10 घरों में जाकर के वो ट्रैक्टर देकर के भाग जाता। कोई नहीं है तो उधर ऊपर बाहर लगाता, उनका काम खत्म। देखो कितना दुखदायी बात है प्रियो। वो नहीं प्रियो प्रभु का सेवा है। आज वास्तव में प्रियो आज लोग मैं उधार पाया, मेरा कर्तव्य है मैं कैसा प्रभु को लोगों को देना चाहिए। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना बोझ के साथ। प्रेषित पौलुस आपको याद होगा रोमियो 1 अध्याय का 14, 15, 16 वचन। क्या अनोखा वचन है प्रियो, क्या अनोखा गवाही है ना। रोमियो उसका 1 अध्याय 14, 15, 16। मैं यूनानी हूँ हाँ और अन्य भाषाओं का हाँ और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हाँ अतः मैं तुम्हें भी हाँ जो रोम में रहते हो हाँ। सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, मैं हमेशा तैयार है, मैं हमेशा तैयार है। किसके लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। अपने जीवन को परखो प्रियो, मैं कर्जदार है। यदि मैं नहीं सुनाएगा तो कौन जाकर सुनाएगा? यदि सुसमाचार हम नहीं सुनाएगा तो हमारे सामने जो है वो जाकर सुनाएगा है। अब बोलेगा वो बड़ा आदमी है भाई, वो जाकर सुनाने दो, सुनाएगा नहीं। उसको सुनाने का परमिशन तक नहीं। सुसमाचार कौन सुनाना है? जिसका उद्धार हुआ है, जिसका जीवन में गवाही है। इसके पहले सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? जीवन में गवाही नहीं। जीवन में गवाही है तो, जीवन में अनुभव है तो
जीवन में सच में उधार का आनंद है तो प्रियो आप कैसा बिना बोल करके रह सकता? मैं तो बोलता हूँ ये तो असंभव है, मेरे लिए तो असंभव है ना। मुझे किसी मजबूरी में 3 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहना पड़ा तो मुझे मिलने के लिए आया हुआ डॉक्टरों को पहले उधर ही खड़ा होकर के 15 मिनट उनको सुनाया बोले है। फिर दूसरा दिन आया तो दूर से आते ही ऐसे आया तो कुछ सुनने के लिए आया। हाँ फिर प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो हम नहीं तो कौन सा डॉक्टर है? बीमार लोग हैं तभी तो डॉक्टर है। हमसे तो कहता हो स्वामी कौन है? हमें ना। फिर हमारे बाप मानना चाहिए कि नहीं? मानना है। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ एक बात जानना है अभी जो भी जहाँ पर भी है वो लोग अपने आप को बहुत स्वामी मानता है पर तो वो स्वामी नहीं है, वो हमारे सेवक है। हम लोग पैसा भरता है तभी उनको पेमेंट नहीं मिलता, नहीं तो कहाँ से मिलता? कौन है स्वामी फिर जो देता? समझ में आया? हम लोग ये समझता नहीं, जो समझना चाहिए समझता नहीं, इसलिए हम लोग मतलब उड़ू करके चलता। ऐसा नहीं प्रियो, हर एक लोग ये बात को जानना अपने जीवन में बोलो से हम और बहुत दुख के साथ बताता है ना। मैं खर्चदार है, मैं नहीं बोलेगा तो आपको मालूम है एक खर्चदार बनना बोलेगा तो एक सच्चा जन के लिए शोभा नहीं देता है। मैं कभी भी अगर से अगर 1000 रुपये लिया है तो मैं जब तक नहीं देता मैं उसके सामने झुकना पड़ता, मुझे मैं एक शर्माया जाता। तो मैं दे दिया, देने तक मैं एक खर्चदार है, मैं कब दे सकूं? मेरे पास आ गया तो मैं उसको पूरा करने में देरी नहीं करेगा। पर तो जिसको प्रभु की आत्मा का प्रभु का भाई नहीं है वो कितना भी आएगा तो भी वो जाने दो, उसको नहीं देने से भी चलता। वो बेशर्म है, वो प्रभु के जन नहीं है। कभी प्रभु के जन कभी भी ऐसा दिल में नहीं सोचेगा, है ना। झूठे लोग हैं ऐसा। एक बार हमारे ही बीच में एक भाई ने बोला मैंने उनसे इतना लिया, कोई बात उनके पास बहुत है ना, मैंने उनको वापस देने की इच्छा ही नहीं। देखा प्रियो वो एक प्रभु का जन का स्वभाव नहीं, गुण नहीं, वो बहुत बड़ा धोखाधड़ है। उसका मन बिल्कुल शैतान ने कब्जा कर चुका है। ऐसे नहीं प्रियो, हम कभी भी हम सिर्फ खर्चदार बनना है तो प्रेम देने की बात पर, और कोई भी बात पर प्रभु का लोगों के लिए हम किसी का भी मन खर्चदार नहीं बनना, बिल्कुल खर्चदार नहीं बनना। वो भूखा है, प्रभु आपको खिलाएगा, अरे तो आप गलत काम नहीं करना, प्रभु के वचन के खिलाफ मत जाना ना। मेरी जिंदगी में जब वो उधार पाने के बाद में मैंने भी निर्णय लिया बात है कभी किसी कारण किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, नहीं है तो क्योंकि मैंने ये देखा है लोग पवित्र लोग कई दिन भूखा रह करके प्रभु का सेवा किया, समय पर प्रभु ने ताकत दिया ना, ऐसा भी फर्क आ सकता है। लेकिन एक बात है प्रियो, कभी भी हाथ नहीं फैलाना। दूसरे से लेने वाला जो गुण है वो पवित्र लोगों का है नहीं, एक उधार पाए वाले लोगों का नहीं। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, ये सब शैतान किसी का मन में धोखा दिया है, कोई लोग ऐसा धोखा दे सकता है, खा सकता है। बहुत बड़ी बात, अभी यहाँ पर और बोलता है मैं खर्चदार और मैं तैयार रहता हूँ, मेरे में तैयारी है, उसका सारा वजन क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। देखा कई लोग लज्जा करता है, लज्जित होता है, नहीं प्रियो लज्जा नहीं। आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता मालूम है, लज्जाता है। वो लोग कहीं ना कहीं पर बहाना रहता है, पर जो प्रियो लज्जा नहीं। आजकल का समय बहुत प्रतिकूल बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। दिन प्रतिदिन ये काम क्योंकि अंधेरा बढ़ते जा रहा है, रिकॉर्ड बढ़ते जा रहा है, काम करने वाला मार्ग बंद होते जा रहा है। लेकिन हमें जो भी अभी भी अवसर दिया ना प्रियो वो नष्ट ना करें है, तो अभी उसके लिए हमें शायद बड़ा दाम देना पड़ेगा। दूसरे जगह पर पहले प्रेरितों का काम है, उसने क्या बोला था कि भाई प्रेरित उसने 20 अध्याय के 24 वचन, प्रेरितों 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, इसे प्रिय जानूं, वरन यह कि
में अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवा को पूरी करूं हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर हाँ। गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। देखा, सुसमाचार का गवाही देने के लिए मैंने प्रभु से ये नियुक्ति पाया है। मैं उसको बजाते वक्त मुझे यदि प्राण को भी देना पड़े तो भी मैं ये सेवा पूरा करने के लिए निर्णय लिया हूं। इतनी बड़ी बात है, हैं? प्राण की हानि उठाने के लिए वो तैयार है। वो है सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है। क्योंकि हम अपने प्राण को जो बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए प्राण खोएगा वो उसको जीतेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने प्राण हम कैसा जीतना है। प्रभु के लिए उंडेलेगा तब हम स्वयं जीतने की कोशिश करेगा तो हम खोएगा। ये कितना बड़ी बात है, कितना गंभीर बात है। आज बहुत पवित्र लोग उनका अपनी अवस्था के बारे में परखता नहीं। प्रियो, आप तो आज यहाँ पर आने से पहले आईने के सामने कई बार देखा होगा, खड़ा हो गया होगा, पर एक बार भी परमेश्वर का वचन भी आईने के सामने खड़ा होकर के अपनी अवस्था को परखा है क्या? जांचना चाहिए। हमारे यही अवस्था है। वचन संहिता में एक सुंदर, हर एक वचन सुंदर है, अति सुंदर वचन है ना। वचन संहिता 51 का 3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। बस है, कितने लोग जानता? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। आप मुझे बताइए प्रियो, हम लोग अपने अपराधों को जानता है क्या? मैं कितना बड़ा अपराधी है, मैं कितना बड़ा गुनाहगार है, मुझे क्या गलती हो रहा है, वो बात को हम देखते हैं क्या? देखते हैं क्या? पड़ोसी के बारे में पूछेगा तो एक बड़ा पेज भर करके हम सुनाएगा। क्या अपराध? खुद का अपराध के बारे में समझ नहीं। हमारी मंडली में कितना भी विश्वासी लोग हैं, उनका सबके बारे में बड़ा लिस्ट का ही लोगों के पास है। मैं आपको बोलता हूं, आप एक विश्वासी नहीं है। हाँ, बहुत भयंकर बात है प्रियो। अपने अपराध के बारे में थोड़ा भी समझ नहीं, और तो दूसरे के अपराध के बारे में उनको छोटी छोटी बातों को भी ज्ञान है। आप देखो, ये ज्ञान लेकर के उससे नफरत करके उसको तुच्छ करके वो फरीसी की जैसा मैं, कितना भयंकर धोखा है, कितना भयंकर धोखा। यही तो शैतान आपका मन को अंधा कर दे, उसका एक चिन्ह है, प्रमाण है। इसलिए परख अपने जीवन में मैं दूसरे की गलती ढूंढ रहा है, या मैं अपनी गलती के बारे में जान करके उस गलतियों को कबूल करके उससे बच करके जीने के उद्देश्य में, है ना। कई लोग आपस में मिलने के टाइम पर शैतान का ही काम करता है, प्रभु के लोगों के बारे में दोष लगाते रहता। प्रियो, आपको बहुत बहुत भयंकर नुकसान पड़ेगा। परखना है अपने जीवन में। कई लोगों को शब्द उनको नरक में पहुंचाएगा। इतना भयंकर बात है, मृत्यु लाता है फिर, कोई हल्की बात नहीं। क्योंकि वो क्या वो करके अपने लिए इकट्ठा कर रहा है उसको मालूम नहीं। क्रोध का दिन के लिए पाप करते करते वो अपने लिए श्राप ला रहा है। तो हमें अपने जीवन में अपनी गलती को समझना है। मेरा प्रभु का दृष्टि में मैं आज कैसा है, वो जान करके अपनी गलतियों से रोज मन फिरना चाहिए। आज कई लोग खुद को मन फिरने के लिए आता ही नहीं, फिर होता ही नहीं कभी। उनका दिल पाप के जल में इतना कठोर हो गया। परखना प्रियो, प्रभु को में घुटना टेक करके प्रभु की ओर देखने के समय में एक टूटा हुआ दिल हमारा है क्या? एक टूटा हुआ दिल के साथ में प्रभु के उपस्थिति में जा पाता है क्या? नहीं तो बहुत दुखदायक बात है। यहाँ पर लोग क्या नहीं किया, लोग खुद गलती करने के बावजूद भी उसको सही लगता, उसका बारे में तक उसको पछतावा नहीं।
उसका दिल गवाही देगा तभी भी उसको मनमरावट नहीं है ना। जब यिर्मयाह ने भी किताब 8 अध्याय उसका 6 बजे, यिर्मयाह 8 अध्याय का 6 बजे। मैंने ध्यान देकर सुना, हाँ, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। देखो, इनमें से किसी ने भी पछता कर ऐसा नहीं कहा, हाय, हाँ, मैंने यह क्या अरे मैंने ये क्या किया, तो मेरे से गलती हो गया, मेरे से पाप आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलता। देखा, प्रभु सुनते रहता प्रियो, अपन क्या कह रहा है स्वर्ग सुनते रहता है प्रियो। हमारे जीवन में अरे मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या बोला, है इतना गलत बोला मैंने, इतना गलत बोला प्रियो। परखना प्रियो, अपने जीवन में हम जो शब्द भी बोलता है तो हमारे दिल गवाही देता है कि तू सही नहीं बोलता, और दो आवाज के सामने कब से अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग उसके लिए भी तैयार नहीं। उसी यिर्मयाह उसका 3 अध्याय का 13 नंबर, केवल अपना यह अधर्म मान ले। देखो प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता, अधर्म मान ले। अपनी उस एक गलती को मान ले, मानना भी। लोग अपनी गलती मानने के लिए उतना तक नम्र होने के लिए तैयार नहीं। गलती मानने के लिए नम्रता चाहिए ना। आजकल का पीढ़ी के लोगों का खूबी, वो कितना भी उनको समझाएगा तो वो अपना गलती करते रहेगा, दूसरे को दोष लगाते रहेगा। क्या बात है। उसका 2 अध्याय में आइए, उसका 35 हो जाए, यिर्मयाह। तू कहती है, हाँ, मैं निर्दोष हूँ। देखा, इतने सारे गुनाह करने के बाद भी वो क्या बोलता, मैं निर्दोष है। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। हाँ, देखा, देख तू जो कहती है, मैंने पाप नहीं किया, इसलिए प्रभु उसको छोड़ेगा, इसलिए मैं तेरा न्याय करूँगा। न्याय करेगा, न्याय करेगा। प्रियो, बहुत गहरी बात है ना। अपन प्रभु के लोग रोज में कितना टूटा हुआ दिल चाहिए प्रियो। प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता है तो कितना बोझ के साथ, कितना जरूरतमंद मन के साथ हम प्रभु से बात करना चाहिए। मैं कल जब अपना तनोरंगल परिवार में जब गया, एक बात मैंने उनको बताया कि वो जो बतलोमा या अंधा व्यक्ति यीशु मसीह जा रहा है करके जब सुना, उनको मालूम पड़ा, वो जोर से पुकारा। उन्होंने बोला, हे दाऊद का पुत्र, मुझे पर दया कर। प्रेज़ लॉर्ड। उसको लोगों ने धमकी दिया, ए अंधे चिप। हम लोग इतना वीआईपी लोग गुरुजी के साथ चल रहा है तो वैसे चिल्लाता है, तुमको चिल्लाने का क्या हक है, अंधा। उनके सामने उसका कोई योग्यता नहीं, वाली नहीं है। लोग डर करके चुप हो गया क्या? नहीं है ना, उसको जरूरत है। उसको ये अवस्था नष्ट हो गया तो शायद वापस अवस्था नहीं आएगा। जीवन में मिला हुआ सुंदर मौका, वो बोला कुछ भी नुकसान होने दो, मैं और भी जोर से चिल्लाऊंगा, क्योंकि उसका जरूरत इतना भयंकर था। वो प्रभु को देखना चाहता था, वो प्रभु के पीछे चलना चाहता था, लेकिन ये अंधापन एक बड़ा रुकावट था। देखा, आप देखो प्रियो, है हम लोग कई बार प्रार्थना करता है तो हम जरूरत नहीं समझा, जरूरत के साथ नहीं प्रार्थना किया। प्रभु देना है, हाँ 1-2 बार प्रार्थना किया, फिर क्या प्रार्थना करने का, 2 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने किया, जाने दो। हम इतना हल्का छोड़ देता। और तो जिसको जरूरत है वो नहीं छोड़ेगा, वो और भी बोझ के साथ बिंदी करेगा। बार बार बिंदी कर रहा है, यीशु दावीद की सरदार। इससे बढ़ करके यहूदियों की तरफ से भी प्रभु को आदर देने वाला एक शब्द नहीं, इतना आदर करते हुए, और वो बोलता है मुझे पर दया कर। मतलब मैं ऐसा कोई तेरा दया का पात्र नहीं है तो भी मुझे पर दया कर। देखा कितना नम्र होकर के वो विनती कर रहा है।
तो हमारा प्रार्थनाओं में वो नम्रता भी नहीं, हमारा प्रार्थना में हमको जरूरत भी नहीं। पट्टी के रूम में देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो। हाँ हाँ, मैं प्रार्थना किया, वो दे रहे तो दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। देखो ऐसे प्रार्थना है, कितना दुखता है बात है। तो अभी इसी कारण कई लोगों से प्रभु अभी भी बहुत दूर है। अरे बात तो प्रभु सुनने लायक उनकी अवस्था नहीं उनकी, क्योंकि उनका मार्ग ही पाप के मार्ग है। पाप के मार्ग में चलने वालों को प्रभु सुनेगा क्या? प्रभु ने जब होशे ने भी किया उसका 5 अध्याय का 15 वचन, होशे उसका 5 का 15, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा देखा, प्रभु को मालूम है अभी इसके जीवन में मुझे क्या करना है। ये मुझे वास्तव में सच्चा दिल से ढूंढ रहा है, तो अभी इसके जीवन में अभी मुझे संकट भेजना पड़ेगा। इसलिए कई लोगों के जीवन में प्रभु संकट भेजता। संकट आने के बावजूद भी कई लोग समझता नहीं ये संकट मेरे जीवन में क्यों आया। प्रियो, कई बार प्रभु संकट में डाल करके सच्चा दिल से प्रभु को पुकारने वाला बनाता है। हमको आज वे प्रभु को कैसा पुकारता है ये बात को हमें परखना है। एक सच्चा दिल से प्रभु को छूने लायक मैं प्रभु को पुकार पा रहा है क्या? अब देखो ना, तो तिरुमाई प्रभु को पुकारा, प्रभु वहां पर खड़ा हो गया ना, वहां पर खड़ा हो गया। जो सच में हम दिल से पुकारेगा, जरूरत के साथ पुकारेगा, वन उस बात का बोझ के साथ पुकारेगा, प्रभु रुकेगा। प्रियो, प्रभु टूटा हुआ दिल को कभी तुझ नहीं करे, वायदा है प्रियो। ये टूटा हुआ दिल के साथ बाकी लोग कितना भी विरोध में आए तो भी उनको ना देखते हुए हमारा जरूरत प्रभु क्या और हम खाने के लिए तैयार है, तो प्रभु सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, है ना, मैं आज प्रभु को कैसा पुकारता। ऐसे नबी में जैसे यहाँ 55 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, जैसे यहाँ 55 अध्याय का 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हाँ यहोवा की ओर फिरे, हाँ, वह उस पर दया करेगा। प्रियो, हम अपनी गलतियों को मान करके मन करेगा तो प्रभु जरूर उन पर दया करेगा। आगे दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखा हो, ये प्रभु का वायदा है प्रियो, है ना। तो अपना एक वचन में विश्वासियों के परमेश्वर है। आज अपने जीवन में प्रभु का वाणी जब सुनते हैं, आपको मालूम है ना, प्रभु का वचन सुनने का समय में तक कई लोगों के साथ बहुत स्पष्ट रीति में प्रभु बात करता है, लेकिन फिर भी उनको मन फिरावट नहीं, मन फिरना प्रियो, मन फिरना। प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु हमारा अवस्था जान करके हमारे एक से बोलता है। कई लोग क्या है, आधा नींद में सुनता है, उनको कुछ समझता नहीं। और तो ये वचन समझने वालों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक उसका एक सुंदर अनुभव हमारे नेहमिया का किताब में है ना, उसका 9 अध्याय में उसका 3रा वचन में पढ़ता है। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। देखा, दिन की एक पहर पढ़ेगा तो 3 घंटा। देखा, 3 घंटा वचन सुना। वचन सुनने के बाद में उनका अनुभव क्या हो गया? और 1 पहर अपने पापों को मानते। देखा कितना घंटा वचन सुना? 3 घंटा। और अपने पाप कबूल कितना घंटा किया? 3 घंटा। देखा, जितना घंटा प्रभु का वचन सुना उतना समय अपने पाप कबूल करके मन फिरा। ऐसा लोगों के जीवन में प्रभु काम करता। सर्व वचन सुन करके अपने मन को कठोर करने वालों का दिल में जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा। मैं इसी कारण आपको पूछना चाहता हूँ, प्रभु ने स्पष्ट रीति में चू चू करके प्रभु ने बात किया है। प्रभु को बस्ती में आने वाला हर एक लोगों का अवस्था जान करके प्रभु बोलता है। बोलने वाला मुझसे प्रभु बोलता, सुनने वाला सबसे प्रभु बोलता। और तो कितनी बार हमने ये वचन सुनने के बाद में अपनी गलती कबूल करके मन फिरा।
एक सच्चा पछतावा के साथ, प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं पापी हूं प्रभु। कभी अपनी गलती को कबूल किया है क्या? ये स्वर्ग देखता है प्रभु। जब वाणी सुनाने के बाद हमारे जीवन में क्या काम होता, कैसे काम होता? जब दावीद को उसका गलती नादान ने जब समझाया, फिर दावीद रह नहीं पाया। वो क्या किया है ना? जब वो भजन संगीता उसका 32 अध्याय का 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? ओह, उसी के साथ उसका 38 का वही भजन संगीता, उसका 38 का 18 वचन पढ़िए। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, मैं प्रकट करेगा, पाप के कारण खेदित रहेगा। अरे टूटा हुआ दिल की अवस्था में दुर्गदास रह करके कार्य किया। आपको ये जानना चाहिए, हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु हमको ये बात याद दिलाता है कि तूने पाप किया। हमें क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए, नम्र होकर के अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमको वायदा दिया है ना। और तो आज लोग जाने अनजाने शायद वचन नहीं समझा होगा, वो पाप के ऊपर पाप जोड़कर प्रभु से धीरे 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 दूर जा रहा है। इसलिए उनके लिए प्रभु द्वार भी बंद कर देता, उनके आत्मीय जीवन में गिरावट आता, वो चैन से जी नहीं पाता, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं। इतना टूटा हुआ अनुभव हो गया, है ना? नए नियम की मंडली पवित्र लोग जब भी कुछ गलती होता है तो क्या करना चाहिए, है ना? पहले ना उसका पहला अध्याय करना हो जाए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, जो व्यक्ति पाप कबूल करेगा, यहाँ पर प्रभु 4 कार्य करेगा करके बताया। आप देखो, है वो वचन इतना सुंदर वचन है प्रियो, बहुत 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 सुंदर वचन। आप पाप कबूल करेगा तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलता? पहली बात, मैं विश्वास योग्य है, मैं विश्वास योग्य है। दूसरा बोलता है मैं तेरे साथ धर्मी रहेगा, मैं तेरे साथ धर्मी रहेगा। तीसरी बात बोलता है मैं तेरा पाप क्षमा करेगा, मैं तेरा पाप क्षमा करेगा। और इतना ही नहीं, सारी बुराइयों को धोकर मैं शुद्ध करेगा। देखा, कब मान लेगा तो, और हम नहीं मानेगा तो प्रभु ये चारों काम नहीं करेगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु धर्मी है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें अनेक अधर्म को क्षमा करने में तैयार है। कब मानेगा तो, नहीं मानेगा तो प्रभु से यह अपेक्षा करेगा। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमें रोज पाप क्षमा का अनुभव में एक विजयी जीवन बिताना चाहिए। पाप में जीते हुए आप सामर्थ्य नहीं पा सकेगा, परंतु आपने अगर सचमुच में आप प्रभु में एक विजयी जीवन बिताना चाहता है तो प्रभु के वचन जब हमारे पास आता है, हमें याद दिलाने वाला हरेक पापों से प्रभु के सामने कबूल करके सच्चा पछतावा के साथ वो प्रभु के सामने प्रकट करेगा। प्रभु क्या करेगा? प्रभु पाप क्षमा करेगा और हमारे साथ धर्मी रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, हरेक अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। तो इसका मतलब अभी आप एक सच्चा प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन बिता पाएगा। तो प्रभु वचनों के द्वारा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रार्थना का टाइम आ गया, इसलिए प्रार्थना के बाद में इसका बाकी सुनाएगा। चलेगा? हाँ, अभी मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद में गंभीर बात बाकी भाग आपको सुनाएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।